हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इस टॉपिक की वजह से हम सभी को काफी फर्क पड़ने वाला है। जी हां दोस्तों, आज मैं आपके सामने बात करूंगा आधार कार्ड की नई गाइडलाइंस के बारे में। दोस्तों, 27 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक नई गाइडलाइन जारी करी है, जिसमें यह कहा गया है कि आधार कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और यह पहचान पत्र के रूप में जाना जाता है। पहचान पत्र होने की वजह से हम इसको कई जगह पर यूज करते आए हैं। जैसे कि अगर सपोज हमें कोई सिम कार्ड खरीदना है, तब भी हम यहाँ पर इसकी एक कॉपी लगाकर सिम कार्ड ले लेते हैं। उसी प्रकार से जब हम अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल्स में करवाते हैं, तो वहां पर भी हम इसकी कॉपी लगा देते हैं। इसी प्रकार से अगर सपोज हमको बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो वहां पर भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है और हम इसकी एक फोटोकॉपी बैंक को दे देते हैं। उसके बाद हमारा अकाउंट खुल जाता है। तो इस प्रकार से हम कई सारे कामों में इसको इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन इन गाइडलाइंस के आने की वजह से इसकी कुछ अनिवार्यताओं को खत्म कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब ये क्या अनिवार्यताएं हैं वो मैं आपको फर्दर इस वीडियो में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं उन जगहों की जहां पर इस कार्ड की अनिवार्यताओं को खत्म कर दिया गया है। तो इसमें फर्स्ट में आता है, स्कूलों में आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब भी हम अपने बच्चों का एडमिशन स्कूलों में कराने के लिए जाते हैं, तो स्कूल वाले हमसे बोलते हैं कि आपको आधार नंबर देना होगा या फिर आधार की फोटोकॉपी आपको प्रोवाइड करानी होगी। तो हम लोग आधार की फोटोकॉपी उनको दे देते हैं। लेकिन इस गाइडलाइंस के आने के बाद यह कंपल्शन खत्म हो चुका है। तो आप उनको यह कह सकते हो कि अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां पर एक इसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अब दूसरी अनिवार्यता है, मोबाइल नंबर से आधार लिंक अनिवार्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पहले क्या होता था कि जब हम सिम लेने के लिए मार्केट में जाते थे टेलीकॉम कंपनी के पास, तब अपने फॉर्म में वो लोग आधार नंबर या फिर आधार की फोटोकॉपी लगाने के लिए कहते थे। तब हम लोग आधार की फोटोकॉपी लगाते थे। लेकिन इस गाइडलाइन के आने के बाद यह रूल्स खत्म हो चुके हैं और अभी आपको सिम अगर लेना है तो आप दूसरे पहचान पत्र दिखा सकते हैं, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, बिजली के बिल या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या इस तरीके के आप कुछ भी डॉक्यूमेंट लगाकर सिम कार्ड ले सकते हैं। तो यह एक बहुत ही बड़ा रिलीफ है हम सभी लोगों के लिए। दोस्तों, तीसरी जगह जहां पर इसकी अनिवार्यता खत्म कर दी गई है वो है, बैंक खाते में आधार कार्ड अपडेट या लिंक करवाना अब अनिवार्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पहले जब हम बैंक में जाते थे अकाउंट खोलने के लिए, तो उस समय पेपर्स की कार्रवाई के अंदर हमको अपने आधार की फोटोकॉपी देनी पड़ती थी। जब हम आधार की फोटोकॉपी देते थे, उसके बाद हमको आधार अपने अकाउंट से लिंक करवाना पड़ता था और यह पहले काफी जोरों पर चला, जिसकी वजह से मैक्सिमम आधार से अकाउंट लिंक हो चुके हैं। लेकिन इन गाइडलाइंस के आने की वजह से अब यह कार्रवाई नहीं हो सकती और यह यहां पर इसको अनिवार्य नहीं किया गया है। दोस्तों, चौथी जगह जहां पर आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं है वो है, सीबीएसई, यूजीसी और नीट आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। मतलब पहले क्या होता था, जब हम इन कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते थे और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते थे, उस समय हमें आधार की फोटोकॉपी की रिक्वायरमेंट होती थी और हम उसको इनक्लोज करके एप्लीकेशन सबमिट करते थे। लेकिन अब इन गाइडलाइंस के आने के बाद इन सब डॉक्यूमेंट्स में आधार की कॉपी नहीं लगेगी। दोस्तों, पांचवा और आखिरी है, प्राइवेट कंपनियों में नौकरी प्राप्त करने के लिए अब आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि जब भी प्राइवेट कंपनी में कोई नौकरी करने के लिए जाता था, तब वहां पर वो कंपनियां व्यक्ति से आधार कार्ड की कॉपी लेते थे और उसकी डेटा को अपने पास रखते थे, जो कि संवैधानिक तौर से सही नहीं है। यह क्लियर कट गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। अब से ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर प्राइवेट नौकरी के लिए जाता है, तो उसके लिए उसको आधार नंबर या फिर आधार कार्ड की जरूरत महसूस नहीं होगी और वह आराम से नौकरी कर सकता है। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये साफ किया है कि आधार कार्ड सेक्शन 57 को भी खत्म कर दिया है, जिसमें कि ये कहा गया है कि अगर कोई आधार ऑथेंटिकेशन करता है तो उसकी डिटेल्स किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास रहती है।
तो इस क्लॉज से यह चीज भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इन गाइडलाइंस के हिसाब से इसकी अनिवार्यता कहां पर दी गई है। जी हां दोस्तों, पहला है इसकी अनिवार्यता वहां पर होगी जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते हैं। जी हां दोस्तों, जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते हैं उस समय यह अनिवार्य माना गया है, क्योंकि जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तब हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ट्रैक करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहां पर इसकी जरूरत महसूस हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इसको यहां पर आपको शो करना पड़ेगा। दोस्तों दूसरी जगह जहां पर इसकी अनिवार्यता को किया गया है वो है कि जब हम पैन कार्ड की एप्लीकेशन देते हैं और जब हम पैन कार्ड की एप्लीकेशन को फिलअप करते हैं उस समय आधार की इंफॉर्मेशन यहाँ पर देना काफी अनिवार्य है और उसकी एक फोटोकॉपी भी यहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप पैन कार्ड अप्लाई करेंगे तो पैन कार्ड आपके आधार से लिंक होगा, उसके बाद ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इसमें ट्रैक हो पाएंगे और उसके बाद ही आप आईटीआर फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो इसमें आपको आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं उन लोगों की कि कई लोग ये बोलते हैं कि अगर हमने आधार नंबर दे भी दिया या फिर आधार कार्ड की फोटोकॉपी अगर देते भी हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ साफ ये बताना चाहता हूं कि इससे काफी सारे फर्क पड़ते हैं। आधार नंबर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इससे आपकी एक आइडेंटिटी की पहचान होती है। ठीक है दोस्तों, यह नंबर कई सारी चीजों में लिंक रहता है, आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में लिंक रहता है, आपके फोन से लिंक रहता है और इससे क्या होता है कि जब आप अननेसेसरली किसी को भी अपने आधार नंबर की इंफॉर्मेशन देंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी लोकेशन भी ट्रेस हो सकती है कि आप कहां पर हो। तो कई लोग ये चाहते नहीं है कि उनकी प्राइवेसी हर्ट हो, तो उनके लिए ये खराब चीज है। दूसरी बात आती है कि अननेसेसरली जब हम आधार नंबर देते हैं तो हमारे नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पहले ही कई जगह से लिंक होते हैं, तो जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी ट्रैक हो सकते हैं। जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ट्रैक होंगे कई लोगों के लिए यह इनकम टैक्स में काफी मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से काफी सारी परेशानियां आ सकती हैं। तो मेरे हिसाब से अननेसेसरली आधार नंबर या फिर आधार कार्ड की फोटोकॉपी किसी को ना दें, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और यह इस गाइडलाइन में भी कहा गया है। अब कई बार क्या होगा कि लोग इसको मानेंगे नहीं, क्योंकि ये इसको इम्प्लीमेंटेशन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसकी वजह से क्या है, वो बोलेंगे नहीं हमें तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी ही चाहिए। तो आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि आधार कार्ड एक पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके ऑप्शंस हैं, हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि बिजली के बिल, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड या इस तरीके के और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हम उनको प्रोवाइड करके अपना काम निकाल सकते हैं। अगर वो फिर भी इस बात को नहीं मानते हैं तो उनकी आप एक शिकायत भी कर सकते हैं। दोस्तों इन गाइडलाइंस को डाउनलोड करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है और इंफॉर्मेटिव लगता है तभी आप इसको लाइक करें, अदरवाइज इसको लाइक ना करें। और हाँ, इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।